Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back. My name is Mudassir Shah, and today I'm going to talk about the graphical analysis of motion. So सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में जब हम ग्राफ्स में मोशन को डिस्कस करते हैं ग्राफिकली, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स का, स्लोप हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, दो वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये दोनों जो है टेस्ट्स के लिहाज से जो एमडी कैट ई कैट टेस्ट है और सिमिलरली ईटा टेस्ट है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और कंसेप्चुअली भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों ग्राफ्स के लिए जो है सबसे पहले जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्लोप हमारे पास बेसिकली फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स में है क्या और फिज़िक्स में इसका यूज़ क्या है। स्लोप जो है एक्चुअली ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज को ज़ाहिर करता है। रेट ऑफ चेंज मतलब ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वो दूसरी वेरिएबल के लिहाज से जब वो चेंज होता है, ठीक है, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है ओरिजिन, तो स्लोप जो है बेसिकली हम मैथमेटिकली किसी भी कर्व का किस तरह निकाल सकते। हमारे पास एक लाइन है इस तरह, सॉरी थोड़ा सा टीढ़ा हो गया, हमारे पास ये लाइन जो है इस तरह का सीधा लाइन, ठीक। अब देखो इस लाइन का जो स्लोप है वो किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। स्लोप बेसिकली जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है उसको भी हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पे मैं अब ये ज़ाहिर करने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक्चुअली स्लोप है क्या चीज़। मैं इस लाइन पे दो पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करता हूँ, एक को मैं P1 कहता हूँ और दूसरे को मैं कहता हूँ P2। अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो P1 का जो एक कोऑर्डिनेट है x1, P2 का एक कोऑर्डिनेट है x2। सिमिलरली P1 का एक कोऑर्डिनेट है y1 और सिमिलरली इसके दूसरा कोऑर्डिनेट जो P2 का कोऑर्डिनेट है एक दूसरा वो है y2। तो सिमिलरली जो हमारे पास P1 है ये x1 y1 है और जो P2 है ये x2 y2। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ तो स्लोप बेसिकली टेंजेंट थीटा होता है। अब देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, अगर मैं देखता हूँ इस एंगल को मैं थीटा कहता हूँ, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है P1 P2 और इसको मैं ए कहता हूँ, P1A P2। ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है वेयर P1A P2 is right angle triangle। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस केस में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस को हम किस तरह निकालेंगे। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, अगर y2 से मैं y1 माइनस करूँ तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है। सिमिलरली जो हमारे पास बेस है ये x2 से x1 में माइनस करूँ तो हमारे पास बेस बनता है, तो x2 माइनस x1। अगर इसको मैं करूँ तो x2 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस जो है ये डेल्टा x बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो डेल्टा y बन जाएगी क्योंकि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
तो सिमिलरली जो तो हमारे पास टेंजेंट थीटा है ये बराबर हो गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक्चुअली टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज, एक वेरिएबल दूसरी के लिहाज से हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस रेट ऑफ चेंज को एक्चुअली हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, स्लोप के, ठीक है, स्लोप के बराबर हो गया। अब देखो, अब आते हैं कि हमारे पास स्लोप कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब ज़ीरो होगा, ठीक है। तो स्लोप का जो डेफिनीशन है बेसिकली मैथमेटिकली ये हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, जो ये टाइम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, ये टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लोप हो गया। नाउ अब आते हैं कि हमारे पास स्लोप मैक्सिमम कब होगा। अब देखो, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, अगर हमारे पास बिल्कुल पैरेलल लाइन है इस तरह, ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा वो हमारे पास वाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वाई ऊपर नहीं जा रहा। सो डेल्टा वाई इस केस में ज़ीरो है, डेल्टा वाई ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो हमारे पास जो स्लोप होगा इसका ज़ीरो होगा। सिमिलरली जो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है फॉर एग्जांपल इस तरह का, ठीक है, ये x है, ये y है। अब देखो x चेंज नहीं हो रहा, जब x चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेल्टा x है वो ज़ीरो है, x में न इस तरफ जा रहा है न इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधा एक पॉइंट है, सिंगल। तो चेंज इन x जो है, जो चेंज है, जो तब्दीली है x में वो ज़ीरो है। जब x में तब्दीली ज़ीरो है तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। डेल्टा वाई डिवाइड बाई ज़ीरो, समथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो स्लोप इस केस में क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है या मैक्सिमम स्लोप इसको भी कहते हैं, ठीक है, इसका हमारे पास स्लोप जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इन दोनों केसेस में कभी भी वर्टिकल लाइन हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकता। नाउ अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ, ठीक है, कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं पहले करता हूँ नंबर 1, और दूसरा जो है वो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ करूँगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये हमें क्या देता है, ठीक है, कि इसका स्लोप जो है किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो अब आते हैं स्लोप तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या चीज़ है। अब देखो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो टाइम होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट चीज़ होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, चूँकि डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं इस कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो वो हम वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल एक्सिस पे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम, एक्चुअली मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो है बराबर होता है वेलोसिटी के, ठीक है। अब देखो कौन सा वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि ग्राफ किस तरह है। अगर ग्राफ बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस तरह के हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह के हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हो सकती है। नाउ मैं सिंपली एक सिंपल लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंपल लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह है तो स्लोप किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब देखो
जब इस तरह के हमारे पास बिल्कुल सीधा लाइन होता है तो ये याद रखना कि इसका जो स्लोप होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट। ये लाइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। इसका लाइन अगर स्ट्रेट लाइन में है इस तरीके से नीचे जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ, तो इस केस में हमारे पास इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी के जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर होता है। अब देखो मैं अगेन 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, एक P1 है और दूसरा है P2, ठीक है। ये एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है T2, यहाँ पे है T1, यहाँ पे S2 S1, यहाँ पे है S2। अब देखो स्लोप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, स्लोप ये बराबर होता है हमारे पास इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इस पॉइंट का x डिवाइड बाय, या हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या बराबर है, और टेंजेंट थीटा ये यहाँ से जो यहाँ तक फासला है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस पे है ना, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये बराबर है S2 माइनस S1 के। बेस जो है ये डिस्टेंस है जो कि बराबर है T2 माइनस T1 के, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर S2 माइनस S1, और जो बेस है वो है T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो स्लोप जो है ये बराबर होता है, अब देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हमारे पास चेंज इन टाइम के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते तो इस जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है और इसका स्लोप जो है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसका जो इस ग्राफ का जो वेलोसिटी जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ये याद रखना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक और ट्रिक ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इस तरह है और एक लाइन इस तरफ जा रही है इस तरह, देखिए इस तरह, तो याद रखना इसका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल पे मैक्सिमम स्लोप होता है, तो इस केस में हमारे पास ये वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। जब एंगल बढ़ता जा रहा है तो टेन थीटा जो है उसके वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है। जब टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास स्लोप का बराबर होता है, तो इसका स्लोप जो है यहाँ पे जो एंगल होता है एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ठीक है, तो इसका स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस किस्म के लाइन जो है इसका स्लोप इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इस तरह का लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो डिक्रीज़ होता है। अब देखो इनिशियली एंगल ज़्यादा है थीटा 1 जो है, अब थीटा 2 डिक्रीज़ हो रहा है, थीटा 3 डिक्रीज़ हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज़ होता है तो टेंजेंट डिक्रीज़ होता है, टेंजेंट डिक्रीज़ होता है तो हमारे पास स्लोप जो है डिक्रीज़ होता है। तो सिमिलरली अगर ये ग्राफ हमारे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या मसला क्या है कि स्लोप जो है वो डिक्रीज होता है। सिमिलरली इस केस में जो है हमारे पास जो है स्लोप इंक्रीज होता है, स्लोप जो है वो इंक्रीज होता है, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, अगर इस तरफ का ग्राफ है तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होता है। सिमिलरली एक नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास ये लाइन इस तरह होता तो क्या होता, तो
इस केस में जो है हमारे पास अगर लाइन इस तरह है तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और जब स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी डिसेलरेट हो रहा है, हमारे पास इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी क्लीन द बोर्ड। नाउ जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें क्या देता है। पहले मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन दे रहे हैं, लेकिन किस तरह दे रहा है। सबसे पहले मैं अगेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम है, जो वाई एक्सिस है उस पर वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है तो इसी वजह से जिस तरह के नाम से जाहिर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होना चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, इसी वजह से हम इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। नाउ अगेन मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना का स्लोप जो है जिस तरह का मैंने बताया कि वो कांस्टेंट होता है। जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो इस केस में इसको स्लोप निकालना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। तो इसी वजह से मैं स्ट्रेट लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, P1 P2। P1 का जो कोऑर्डिनेट से सॉरी P1 P2, P1 का जो कोऑर्डिनेट x1 है और ये x2 है, ये T1 है, ये T2 है। इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा T है। ये V1 है, ये V2 है, और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा V है, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है? दिस माइनस दिस, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है T2 V2 T1 V1, इसका ये कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख लें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टू चेंज इन टाइम, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रहा है। नाउ एक्सेलरेशन दे रहा है तो सिमिलर केस हमारे पास इस तरह है कि ये क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। अगर स्लोप इंक्रीज होता है, हमारे पास इस तरह है टाइम वेलोसिटी, स्लोप इंक्रीज होता है तो हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी, इंक्रीज स्लोप A इज पॉजिटिव प्लस, ठीक है। हमारे पास अगर इस तरह है स्लोप डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, तो ये बराबर हो A इज नेगेटिव, ए हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो इस केस में हमारे पास इसको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो एक हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब ये है कि ये डिसेलरेट हो रहा है, ठीक है। ए इज़ नेगेटिव का मतलब ये है कि डी रिटार्डेशन या डिसेलरेशन,
डिसेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेट स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर यहाँ पे हमने प्रूव किया है, ठीक है। सिमिलरली जो कि हमारे पास स्लोप डिक्रीज हो रहा है दूसरी का, तो ये डिसेलरेट हो रहा है। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ है, वो इस तरह है, टाइम वेलोसिटी, ठीक है, वो ग्राफ इस तरह है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल गाड़ी रिवर्स आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर इस तरह है तो ये हमारे पास कांस्टेंट डिसेलरेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन डिसेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन टू दिस, ठीक है। सिमिलरली जो ये चीज़ है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर हम इसको ये कंसिडर करते हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो इस ग्राफ का ये बिल्कुल मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अपोजिट है। जब बिल्कुल अपोजिट है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ओनली साइन का मसला है, साइन जो है वो चेंज हो रहा है। साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास ये था कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ए कांस्टेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब कुछ, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं टाइम वेलोसिटी टाइम के लिहाज से। अगर हमारे पास इस तरह है तो ये जाहिर कर रहा है कि वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, ज़ीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इसके बराबर है। अगर आपके पास स्लोप इस तरह है कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एस और ये है टाइम और इस तरह है, तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट। मतलब ये कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको इस तरह लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है इस तरह ग्राफ आ रहा है कि पॉइंट ए की, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ए तक चला गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम है, फिर वहाँ पे रेस्ट किया इसने थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास T1 T2 T3, ठीक है, रेस्ट किया, फिर वापस जो है उस वेलोसिटी के साथ नीचे आया इस पॉइंट पे अपनी पोजीशन पे, ठीक है, तो उधर गया। और एक चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, दूसरा ये पॉइंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गया, वहाँ पे 3-4 सेकंड लगा के वापस आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन भी इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास हाइट पे चलता है, नीचे ज़मीन पे वापस गिरता है, ठीक है। अगर इस तरह के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम हो, तो वेलोसिटी टाइम का मतलब ये है कि ये कांस्टेंटली एक्सेलरेट हो गया, फिर वहाँ पे इसने इसका जो मोशन है वो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गया, फिर वापस डिसेलरेट हो गया, जिस तरह ये है नेगेटिव एक्सेलरेट हो वापस अपनी पोजीशन पे नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो
इन दोनों ग्राफ्स में यही डिफरेंस था। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो हमारे पास पंजाब में एमडी कैट का जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेस्ट होते, तो ये जो टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ईटा टेस्ट जो है जो हमारे पास हमारे KPK में होता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, आगा खान यूनिवर्सिटी, जो फ़िज़िक्स जो मेडिकल का टेस्ट होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईटा के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह के लेक्चर्स जो है मेरे ख़्याल में यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस जो पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक है हम कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एंजॉय आवर लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।